जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में शिक्षक बहाली की हम चर्चा करें तो बीपीएससी का ये दूसरा चरण शिक्षक बहाली को लेकर अपने अंतिम चरण में है। इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण और ऑफिशियल अपडेट मैं आपको दिखलाने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। डॉक्यूमेंट्स की भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको जो है काउंसलिंग के दौरान लेकर जाना है और ये काउंसलिंग का डेट कब है, आपका कब होगा। साथ ही साथ चूंकि देखिए अभी रिजल्ट की बारी है, अभी रिजल्ट आ रहे हैं, एक एक करके रिजल्ट आ रहे हैं। अभी तक जो है आज के डेट में मतलब अगर देखा गया 23 तारीख को कोई अभी रिजल्ट नहीं दिया गया है, तो हो सकता है कि आज देर रात जो है आप लोगों को कोई रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर एक मैंने कट ऑफ जो कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो कि सोशल साइंस सब्जेक्ट को लेकर है और क्लास 6 to 8 को लेकर है, इस वीडियो में बताया है। तो इस वीडियो को थोड़ा अंत तक जरूर देखिएगा और हो सके तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण निर्देश जो आपको दिए जा रहे हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये एक शिक्षा विभाग की तरफ से अपडेट आया है। चैनल पे देखिए नया है ना, तो आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, और ऐसे ही पल पल की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देखिए दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति को लेकर यहाँ पर परीक्षा का परिणाम, जो कि अगर हम देखें बात करें रिजल्ट की, तो अभी रिजल्ट वेटिंग में है भाई। सभी लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और आज देखिए 23 तारीख को कोई भी आज रिजल्ट पब्लिश नहीं किया गया। हो सकता है कि देर रात आपको यहाँ पे नया रिजल्ट देखने को मिल जाए, और किसका मिलेगा ये आपको खुद वहां से पता चल पाएगा। बीपीएससी के द्वारा जो है यहाँ पे प्रकाशित कर दिया गया है, और जो कि आपको हेडमास्टर का कला संगीत का जो कि 6 to 10 का था, और एक आपका जो है क्लास 6 to 8 का एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो है मैथ साइंस का रिजल्ट दे दिया गया है। अब यहाँ पे जो है 25/12 से, यानी कि क्रिसमस डे है उस दिन, और 25/12 से काउंसलिंग की तिथि भी विभाग के द्वारा निर्धारित कर सूचना प्रकाशित कर दी गई है। तो आप लोगों को मैंने एक डिटेल दिखलाया था, ये डिटेल देखिएगा, है ना। ये न्यूज मीडिया के माध्यम से अपडेट किया था, हिंदुस्तान खबर की तरफ से आया हुआ था कि कब से काउंसलिंग आपकी शुरू होगी। तो ये काउंसलिंग के डेट्स हैं, है ना। 25 से लेकर 30 तारीख के बीच में आपकी काउंसलिंग, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ हो जाएगा। तो यहां पर एक 8वें नंबर फ्रेज पे आप पढ़ेंगे यहाँ पे दोस्तों कि देखिए काउंसलिंग का जो है, आप जब आएंगे काउंसलिंग हेतु तो उपस्थित होने वाले वर्ग 9 से 10 और 11 से 12 सफल अभ्यर्थी ओरिएंटेशन के लिए लगभग तैयार होकर आएंगे आप यहाँ पे, ठीक है। 6 to 8 का नहीं कहा गया है, क्या 6 to 8 का यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं होगा, इसके बारे में जानकारी आपको आयोग देगी अभी, तो मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन ये 9 to 10 और 11 12 के बारे में जानकारी यहाँ पे दी गई है। कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स है उसकी भी जानकारी मैं दूंगा आगे चलकर, वीडियो में बने रहिएगा अंत। तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, उन अधिकारियों के लिए अपडेट है कि उनकी छुट्टियां रद्द की जा रही है। ऐसी स्थिति में कार्य का महत्व को देखते हुए राज्य के शिक्षा विभाग ने यहां पर शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों को और कर्मियों को अवकाश दिनांक 25/12 से अगले आदेश तक रद्द की जाती है। तो इनका जो है देखिए छुट्टी का समय चल रहा है, सभी अधिकारियों के बच्चों के स्कूल्स की छुट्टी हो चुकी है, और यहाँ पे अभी क्या है, ये शिक्षा विभाग का एक आदेश है कि उन सभी पदाधिकारियों को जो है यहाँ पर अवकाश की जो है जो भी छुट्टियां थी उनकी उसको रद्द कर दी जाती है। बहुत ही कहा गया कि अपरिहार्य स्थिति होने पर ही आपको मुख्यालय से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही अवकाश दिया जा सकेगा। तो आपको इसका हेडक्वार्टर से भी अपनी छुट्टियां लेनी पड़ जाएंगी जिन अधिकारियों को बहुत जरूरी इमरजेंसी टाइप का कुछ सिचुएशन अगर ऐसा होता है। तो प्रथम चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर नियुक्त और विद्यालयों में पद स्थापित विद्यालय अध्यापकों की संख्या बल की जांच और इससे संबंधित डेटा और शुद्धिकरण के हेतु सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को, यानी कि सभी डीईओ को आदेश दिया जाता है कि 24/12 तक जो है अपने अपने प्रखंड में शिक्षा पदाधिकारियों को, प्रधानाध्यापकों को और प्रधान शिक्षकों की एक बैठक बुलाई जाए यहाँ पे आहूत, और इसके होकर चूंकि ये आपका डीवी कराया जा सके, काउंसलिंग कराया जा सके, तो एक बैठक बुलाई गई है ना। तो और आपको ये जितनी भी आपकी छुट्टियां थी 25 के अगले आदेश तक, तो आपको बता दें कि छुट्टियां आपकी रद्द हो चुकी हैं। तो ये दोस्तों मैं आपको क्यों दिखला रहा हूं, छात्रों को क्यों दिखला रहा हूं, ये इसलिए दिखलाना पड़ रहा है क्योंकि आप कंफर्म हो जाए कि आपकी जो काउंसलिंग की डेट दी गई है वो कंफर्म है। यहाँ पे किस डेट में आपकी काउंसलिंग है, तो ये देखिएगा 25 तारीख को जो है आपका पहला काउंसलिंग है। किसके लिए? उन छात्रों के लिए जिनका की पूरक रिजल्ट यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया है। बीपीएससी टियर 1 के ये छात्र हैं, तो 1 से 5 तक माध्यमिक के लिए, 9 से 10 तक और 11 से 12 उच्च माध्यमिक के लिए इनकी काउंसलिंग यहाँ पे करा ली जाएगी, यानी कि आपका डेट शेड्यूल है। फिर 26 तारीख को, 27 तारीख को, 28 तारीख को और 30 तारीख को ये 6 to 8, 9 to 10, 11 12 और 1 to 5 का दिया गया है। इसकी जानकारी भी बोला गया है कि आपको आयोग देगा, है ना, कब कब है, और ये एक अनऑफिशियल कह सकते हैं क्योंकि ये न्यूज मीडिया के माध्यम से आया हुआ है। तो यहाँ पे अपडेट है, और इसके बाद जो है सभी अभ्यर्थी अपने आवंटित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को कार्यालय में संपर्क भी करते रहेंगे। तो ये सारी जानकारियां हैं, और यहाँ पे एक नोट भी दिया गया है कि काउंसलिंग की अंतिम तिथि विभाग के द्वारा यहाँ पे घोषित की जाएगी, और उपयुक्त समय सारणी में संबंधित जिला अभ्यर्थियों को संख्या को देखते हुए परिवर्तन भी कर सकता है, यानी कि जहाँ पे छात्रों की संख्या ज्यादा होगी उसके अनुसार यहाँ पर सारा चीज बदलाव भी किया जा सकता है। अब इसको लेकर जो है आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी डिटेल दिया गया है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है यहाँ से, है ना, अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं उसकी जानकारी दी गई है। इनके महत्वपूर्ण अपडेट पे जो कि आपका डॉक्यूमेंट लिस्ट है,
ठीक है, ये डॉक्यूमेंट लिस्ट है। पहला तो बीपीएससी टीआरई 2 का जो है आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है और उसकी एक स्व अभिप्रमाणित यानी कि छाया प्रति भी। तो देखिए 2 फोल्डर बनाइएगा, एक फोल्डर में आपका ओरिजिनल सारा डॉक्यूमेंट रहेगा और एक में छाया प्रति यानी कि फोटो कॉपी रहेगी और उस पे करना है आपको सेल्फ अटेस्ट। ठीक है, अब ये मैं तो बोल रहा हूँ आपको 2 करने के लिए, लेकिन आप 2 या 4 कर लीजिएगा और उसमें जो फोटो आपने अपलोड किया था फॉर्म भरते समय वो फोटो भी रखना है, ध्यान रखिएगा, आगे मैं बताऊंगा। मूल आधार प्रमाण पत्र और उसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति यानी कि आपका आधार कार्ड भी रखना है उसका ओरिजिनल वाला और उसका एक फोटो कॉपी भी रखना है। तो एक फोल्डर इधर बनेगा जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे और एक फोल्डर इधर बनेगा जो कि इसका फोटो कॉपी होगा और उस पर सेल्फ अटेस्ट यानी कि स्व अभिप्रमाणित यानी कि खुद का साइन करना है वहां पे। सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का मूल यानी कि ओरिजिनल और बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ प्रमाण पत्र डाउनलोड करना है जिसमें कि बिहार लोक सेवा आयोग के वाटरमार्क भी परिलक्षित हो। तो ये वाटरमार्क वाला भी जैसे कि आपने अपलोड किया होगा यहाँ पर अपना ग्रेजुएशन का या फिर इंटर का या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड है आपके शैक्षणिक योग्यता से और प्रशैक्षणिक यानी कि बीएड या जो भी डीएलएड छात्र हैं आपका अपलोड किए होंगे उसका, तो उसको डाउनलोड जब कीजिएगा बीपीएससी की वेबसाइट से तो उस पर एक वाटरमार्क बनकर आएगा। वाटरमार्क जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा और इसका एक एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति भी रखना है। तो एक तो यहाँ पर है ही आपके पास जो अपलोड किया हुआ जो है डॉक्यूमेंट्स, ये तो ओरिजिनल होगा ही, है ना, और साथ में आपको क्या करना है एक एक फोटो कॉपी भी इसका रखना है और उस पर सेल्फ अटेस्ट कर लेना है। सीटेट बीटेट अगर आपके पास या एसटीईटी का प्रमाण पत्र है तो उसको भी, क्योंकि इस बार 2023 वाला क्या है कि आप लोगों को नहीं दिया गया था प्रमाण पत्र, है ना, ओरिजिनल वाला एसटीईटी का, तो जो वेब कॉपी है ना उसको लेके जाना है। बीपीएससी के द्वारा जो वेबसाइट पे अपलोड किया गया है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका वाटरमार्क निकाल लीजिएगा, उस पर सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा, है ना। और पासपोर्ट साइज 3 फोटोग्राफ जैसा कि आयोग के द्वारा आप परीक्षा में फॉर्म भरते समय ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा किए होंगे, है ना, तो वो फोटो ही रखना है। आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र उसकी एक बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड किया हुआ वाटरमार्क प्रति भी आपको रखना है, यानी कि आपका किस कैटेगरी से है बना हुआ तो उसका एक ओरिजिनल मार्कशीट मतलब जो सर्टिफिकेट है ना आपका ओबीसी हो गए या एससी एसटी हो गए, है ना, तो उसके लिए आपको बना हुआ होगा और उसका एक फोटोकॉपी भी रखना है सेल्फ अटेस्ट करके। जन्म तिथि में छूट यानी कि संबंधित दावा प्रमाण पत्र और बीपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ वाटरमार्क प्रति की सेल्फ अटेस्ट कॉपी भी रखनी है। काउंसलिंग के लिए उपस्थित होने वाले वर्ग 9 से 10, 11 से 12 के लिए सफल अभ्यर्थी ओरिएंटेशन के लिए तैयार होकर आएंगे। यहाँ पे बोला गया है कि देखिए 9 से 10 और 11 से 12 वाले को बोला गया कि आप लोग तैयार होकर आइएगा। 6 to 8 की भी जानकारी नहीं दी गई है, हो सकता है कि ऑफिशियल अपडेट आएगा तो वो जानकारी आपको देखने को मिलेगी। अनुशंसित अभ्यर्थी को आधार कार्ड और उससे लिंक्ड मोबाइल नंबर, जो आपका आधार कार्ड है उसी से लिंक्ड आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये डॉक्यूमेंट्स आपका बेहद जरूरी है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट बेहद जरूरी है क्योंकि आधार कार्ड वही होना चाहिए और ये आपका मोबाइल से लिंक्ड होना चाहिए। पंचायती राज नगर निकायों के नियुक्त शिक्षक, वैसे जो कार्यरत शिक्षक हैं, आयोग के द्वारा अभ्यर्थी औपबंधिक नियुक्ति के बाद एक पक्ष के अंदर अपने नियोजन इकाई से अनापत्ति यानी कि एनओसी प्रमाण पत्र लेकर जाना है या विरमण प्रमाण पत्र लेके जाना है और संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को समर्पित कर देना है। तो आपको एनओसी अपना लेकर जाना है, जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे थे वहां से उसका डिटेल ले लेना है। ठीक, अनुशंसित अभ्यर्थी अपने बैंक अकाउंट नंबर के जो भी आपका पासबुक हो सकता है वो ले लीजिएगा और उसका फोटोकॉपी भी ले लीजिएगा, उस पर सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा। सभी अनुशंसित अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड भी रख लेंगे और पैन कार्ड के साथ ले आएंगे और उसका फोटोकॉपी भी करा के रख लीजिएगा। जन्म तिथि में छूट यदि लागू हो तो उसका दावा अगर करते हैं तो प्रमाण पत्र के तौर पे यहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो कि आपने अपलोड किया था वेबसाइट पे उसका भी वाटरमार्क वाला कॉपी और उसको सेल्फ अटेस्ट करके ले जाना है। काउंसलिंग, ये सारा डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों जो कि लेके जाना है आपको, है ना, अपने साथ अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि काउंसलिंग के समय। अब आते हैं थोड़ा सा कट ऑफ के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए चूंकि एसएसटी का यहाँ पर जो है अब रिजल्ट आने वाला है तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और ये तीर का लकीर नहीं है कि हमने तीर पार दिया तो वही लकीर सही होगी, नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, और आप मेल में हैं तो याद रखिएगा 88 ये जा सकता है आपका सोशल साइंस का, जी हाँ, सोशल साइंस का आपका कट ऑफ एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और मैंने एक पहला जो वीडियो बनाया था उसका भी कट ऑफ मिला लीजिएगा। फिर दूसरा जो है अगर आप फीमेल कैटेगरी में है जनरल में तो आपका जो है 80 से जो है ना +-2 कर लीजिएगा, 82 हो सकता है, 83 हो सकता है। अगर आप बीसी कैटेगरी के मेल हैं तो आपका जो है कट ऑफ जा सकता है 76 से, है ना, 80 के बीच में रह सकता है, ये 76 से 80 के बीच में। वहीं फीमेल की बात करें बीसी फीमेल में तो ये थोड़ा सा आपके लिए कट ऑफ जो है 75 तक जाने की संभावना है, 70 से 75 कर लीजिएगा, लेकिन मैं 75 से ऊपर इसको नहीं भेजूंगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं ईबीसी के लिए दोस्तों यहाँ पे मेल में तो ईबीसी का जो मेल कैटेगरी है वो आपका जो है 70 से 72, है ना, ये 72 ही रखिएगा, इसको 70 नहीं 72 ही रखिएगा, ये एक्सपेक्टेड है यहाँ पे। और वहीं पे ईबीसी फीमेल की बात कर लूं मैं तो ईबीसी फीमेल में देखिएगा तो 68 जो है आपका कट ऑफ जा सकता है फीमेल को लेकर। अब आते हैं यहाँ पर एससी को लेकर। एससी कैटेगरी के मेल में अगर हम बात करें तो 66 तक जाने की
संभावनाएं हैं, है ना, 65 66 हो सकता है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे चलेगा। वहीं पे इसका फीमेल में बात करूं मैं तो यहाँ पे दोस्तों 58 आने की संभावनाएं हैं, जो कि कट ऑफ है एक्सपेक्टेड। फिर मैं अगर एसटी की बात करूं यहाँ पे तो 60 जा सकता है, और एसटी फीमेल में बात करूं तो 55 तक इनका कट ऑफ रह सकता है। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो कि हो सकता है कि सटीक आपका कट ऑफ बैठे, है ना। तो ये इसका रिजल्ट कब आएगा, छात्रा पूछेंगे ही इसके बारे में। तो देखिए, हो सकता है कि आज देर रात आपको जो है इसका रिजल्ट शायद दे दिया जाए, नहीं तो कल इसका रिजल्ट आने का पूरा संभावना है। तो अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आपकी क्या राय है इस कट ऑफ को लेकर, या फिर आप क्या सोचते हैं, अपने अपने कैटेगरी कट ऑफ कितना जाएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। जय हिंद।